हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं सीडीएस फर्स्ट 2024 को लेकर, और जहां हम बात करेंगे कि सीडीएस फर्स्ट 2024 की आपकी कट ऑफ क्या रही, उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और साथ में ही 2023 के कट ऑफ का एनालिसिस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 21 अप्रैल को सीडीएस जो आपका यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें अगर आप बात करें तो ओटीए के लिए आपका जो है वो आपको 2 पेपर के आधार पे, अगर जो है वो इंग्लिश और जीके के आधार पर, वहीं जो है वो बाकी के लिए आपको इंग्लिश, जीके और मैथ के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। तो सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद में, सभी पेपर्स को देखने के बाद में, स्पेशली मेरा जो कंसर्न है वो इंग्लिश के साथ में है। जैसा कि आप सभी को चैनल के माध्यम से भी पता चला होगा कि मैं जो है वो इंग्लिश से हूं, और ख़ास तौर पे अपने पास में अभी तक जितने भी बैचेस थे वो सारे ऑफलाइन थे, आपका डिफेंस को लेकर और एसएससी को लेकर। लेकिन 1 मई से सारे बैचेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर भी, चाहे वो आपका सीएपीएफ हो, चाहे वो आपका जीडी हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सारी चीज़ें जो है वो हम ऑनलाइन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो खास तौर से इंग्लिश के लिए होगी। इस सेशन में हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, और कट ऑफ जो है वो देखने से पहले ये सूचना मैं आपको दे दूं कि आपको अगर इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो भाई आपको क्या करना है, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब देखिए, समस्या का मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि आपको समस्या हो। देखिए, 2 प्रकार की चीज़ें होती है। जब भी पेपर होता है तो उसके बाद में 2 टाइप का स्टूडेंट होता है। एक जो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है, जिसको लग रहा है कि उसका हो जाएगा। अब लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको उतना कॉन्फिडेंस है, उसके अपने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो अपना अगला विजन देखेगा, और वो क्या होगा, एसएसबी होगा। वो क्या होगा, एसएसबी होगा। अब एसएसबी के लिए भी जो है वो मेन टास्क क्या है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एसएसबी आपके लिए अपने आप में एक जो है वो पहाड़ जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ना आपकी स्पोकन उतनी अच्छी, ना लिखने का तरीका उतना अच्छा, ना आपके पास में कंटेंट उतना अच्छा, ना ही वो कंटेंट आपको याद है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पिछड़ा हुआ महसूस करवाएगी। तो उन बच्चों के लिए जिनका एसएसबी कंप्लीट हो गया है और जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए रामबाण जो है वो स्पोकन की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं 1 मई से। उसमें कुछ वोकैब के पार्ट भी होंगे, उसमें स्किल के कुछ पार्ट भी होंगे। वहीं पे वो बच्चा जो इस मामले में, यानी इस भर्ती में, या इस जो है वो आपका अटेम्प्ट में रह गया है, किसी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाया, चाहे वो प्रेशर कहें, चाहे वो कम पढ़ाई कहें, या वो अच्छी पढ़ाई करने के बाद में जो है वो बैड लक कहें, कारण जो भी रहा हो, रिजल्ट ये है कि आपको नई शुरुआत करनी है। बैठना नहीं है, हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। तो जो मेहनती हैं उनकी तरह आपको वापस जो है वो खड़ा होना है, और सितंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को जी जान के साथ में जो है वो तैयार करना है। तो उन बच्चों के लिए आपको इंग्लिश के लिए स्पेशली लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा एप्लीकेशन, जहां आपका यूपीएससी सीडीएस का बैच हम चालू करेंगे दोबारा से 1 मई को इंग्लिश का। ये इस बार ऑनलाइन होगा कंप्लीट। इसमें ग्रामर है, वोकैब है, पीवाईक्यू है, टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, सारा कुछ मिलेगा। चाहे वो लाइव एंड वीडियो हो, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस हो, ई बुक्स हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, और 50% ऑफ के साथ में 1 मई से ये बैच शुरू होगा। इसकी जो फीस है वो आपकी 1199 रुपये है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेरी के लिए। ठीक वैसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ऑलरेडी ग्रामेटिकल पोर्शन तैयार कर रखा है, तो आप वोकैब के लिए स्पेशली जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसमें वोकैब के सारे पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे, और वो आपका रूट मेथड भी होगा, पिक्चराइज्ड मेथड भी होगा, नेमोनिक्स भी होगा। सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जो है वो चलने वाले हैं। ये स्पेशल इंग्लिश का बैच जो है वो आपको 499 में वोकैब के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहीं पे कुछ और जो बैच हैं वो आपको डिफेंस की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम होती है, उसमें जो आपका राइटिंग वाला पोर्शन आता है, उसके लिए मैं आपको रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं। अच्छा, साथ में आपका एफकेट है, अग्निवीर है, एयरफोर्स में जीडी के लिए है ना। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर जीडी का कोई बैच शुरू करो, उसमें स्किल भी बताओ कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और साथ में आपका स्पोकन इंग्लिश। ये उन बच्चों के लिए रामबाण होगा जो हिंदी मीडियम के हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, ताकि वो एसएसबी में अच्छा कर सकें या अपने करियर में अच्छा कर सकें। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे के सारे बैचेज आपको दिखाई पड़ेंगे 1 मई से। आपका फ्री टेस्ट सीरीज सभी बैचेज में जो है वो रहने वाली है।
बात करते हैं आपकी जो है वो कट ऑफ कैटेगरी को लेकर। तो अगर मैं कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी चर्चा करूं आपसे 2023 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके बारे में। देखो, सेकंड अटेम्प्ट की अभी तक फाइनल कट ऑफ जो है वो सीडीएस यानी यूपीएससी ने जारी नहीं की है, एनडीए का कर चुका है, सीडीएस का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सर लगभग लगभग कितना वेरिएशन आता है, जब वेरिएशन की मुझसे कोई पूछता ना कि सर कितना वेरिएशन आ सकता है, तो मैं यही कहता हूं कि वेरिएशन मैक्सिमम 5 7 8 नंबर 10 मैक्स टू मैक्स 10 नंबर मान लो आप। कभी ऐसा हुआ है कि एक बार जो है वो मेरिट गई हो, मान लीजिए 100 नंबर, है ना, जैसे ओटीए की मेरिट गई हो इस बार 100 नंबर, अगली बार जो है वो 130 चली गई हो, या अगली बार जो है वो 140 चली गई हो, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता। अगर 100 हैं, इस बार 100 हैं, तो लगभग आपको या तो 4-5 नंबर नीचे या 4-5 नंबर ऊपर, है ना, वही आपका 95 से 105 या 1010 तक का जो है वो एक पोर्शन रहता है, और वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहा। जैसे इस बार की बात करें तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑन एट एवरेज पेपर जो है वो मॉडरेट था। वहीं पे अगर जीके की बात करें तो इकोनॉमिक्स में से भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, ज्योग्राफी फिजिक्स को तो बहुत नीचे पूछा गया था, इस वजह से उसमें जो है वो स्कोर होने की चांसेस कम है, और मैथ भी जो है वो आपका ऑन एंड एवरेज था। तो ये सारी चीज़ जो है वो जब एनालिसिस की जाती है तो वहाँ से निकल कर आता है आपका एक फाइनल जो मेरिट है कि सर कितने मेरिट यानी कितने स्कोर वाले बच्चों को जो है वो रिटर्न में पास किया गया। सबसे पहले तो आपको जो है वो 20% सब में चाहिए, क्या चाहिए, 20% आपको जो है वो सब्जेक्ट टू मिनिमम 20% मार्क्स इन ईच पेपर, है ना। 20% यानी 20% का मतलब क्या है, अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 40 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, 40 मार्क्स तो जो है वो इजीली बच्चा कवर कर सकता है। अच्छा, माफी चाहूंगा, पेपर जो है वो 100 नंबर का है, पेपर कितने का है आपका, 100 मार्क्स का है, माफी चाहूंगा, है ना। 200 आपका टोटल मैंने जो है वो रिलेट कर लिया है आपका, खास तौर से आपका एसएसबी को जो है वो साथ में जो है वो कंबाइन कर लिया था। 100 मार्क्स का है तो आपको 20% का मतलब 20 मार्क्स चाहिए। अब देखो, पिछले जो 2023 फर्स्ट है उसकी मेरिट क्या थी, उसकी मेरिट अगर आप आईएमए जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो है वो देख रहे हैं तो फिर वो मेरिट थी आपकी 132, आईएनए के लिए 122, ईएफए के लिए 142, आपका ओटीए मेन और वुमेन के लिए 101। कितने में से हैं सर ये सभी आपके जो हैं वो कितने में से हैं, 200 में से हैं, सभी आपके कितने में से हैं, 200 में से हैं, ठीक है। पेपर 100 मार्क्स का है, और आप जैसे अगर ओटीए की बात करें तो ये आपका 200 है, देखना ध्यान देना भैया इस पे, ये आपका कितना है 200 है, और ये आपका कितना है 300 है, ये आपका कितना है 300 है, क्योंकि आईएमए, आईएनए और एएफए में आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं, जबकि ओटीए में आपको जो है वो 2 ही पेपर देखने को मिलते हैं, वो इंग्लिश और जीके का होता है। तो ये 300 में से और ये 200 में से। अब इसको अगर आप देखोगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा कि सर यहाँ तो 200 का मामला है, यानी लगभग 50%, है ना, 50 से 60 50% प्लस जो है वो जा रही है। और इस पे अगर आप देखोगे तो ये तो 50% भी नहीं है, ये तो कोई सी भी 50% भी नहीं गई, 40 से आपका 45% के आसपास, 40 से आपका 45% के आसपास, है ना, इसी के बीच में वेरी कर रही है। और यही होगा इस बार भी, यही होगा। अगर आप लगभग बात करें इनके बारे में तो आपको जो मेरिट है वो इसी आधार की देखने को मिलेगी, वही आईएमए की, वही 5 नंबर आप इसमें जो है वो आप कम ज्यादा करते रहें। जैसे 5 नंबर का फर्क जो है वो आपको लगभग 5 नंबर के अंदर जो है वो फर्क महसूस होता है कि अगर पिछली बार जैसे आईएमए की जो मेरिट है वो आपकी 132 रही है, तो इस बार 130 से लेकर 135 के आसपास रहेगी, या तो एक आध नंबर ऊपर नीचे आपका जो है वो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। वहीं 120 से 125, वहीं 140 से आपका जो है वो 145, और ये आपका 103। यानी अगर आप ओटीए मेन या वुमन की तैयारी कर रहे हैं और आपके 110 प्लस का स्कोर हो रहा है ना, 110 प्लस का स्कोर हो रहा है, तो फिर भैया आप सेफ हैं, आप सेफ जोन में हैं। आपको प्रिपेयर करना चाहिए एसएसबी को, आपको प्रिपेयर करना चाहिए एसएसबी को। और आप हिंदी मीडियम से हैं तो भैया जल्दी लग जाना, स्पोकन तैयार करना, स्किल तैयार करना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा कंटेंट बोलना है, कहाँ से कंटेंट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप बात करते हो आईएफए की, या फिर आप जो है वो आईएमए या आईएनए की, तो आप आईएनए या आईएमए में तो सीधे सीधे तौर पे लगभग जो है वो 135 प्लस के आसपास देख सकते हो, या लगभग इनके 140 और इसका जो है वो 150 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, है ना, प्लस आपके अगर बन रहे हैं, तो ये फिर आपका क्या है, सेफ जोन है, इससे तो आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है।
इससे तो आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है। तो लगभग वेरिएंट जो आता है वो 5% के आसपास ही आता है। ऐसा कभी नहीं है कि साहब एक बार मेरिट जो है वो 140 पे, दूसरी बार 100 पे, तीसरी बार जो है वो 60 पे, चौथी बार 130 पे। ऐसा कभी भी यूपीएससी में नहीं होता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो अभी से जो बच्चे रह गए हैं तो वो तैयारी शुरू करेंगे आपकी किसके बारे में, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, जिनको लगता है कि उनका सेफ स्कोर जा रहा है, जैसे ओटीए में अगर कोई है और दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर उसके 110 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि वो एसएसबी की तैयारी शुरू करें, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली है। रही बात किसी भी डाउट या जो है वो क्वेरी की, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, भले ही वो बैच से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई और क्वेरी हो किसी भी बैच से रिलेटेड, जो 1 मई से शुरू होंगे। अच्छा, आप जो है सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ है, जिससे हमारा एक जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है वो रिव्यू दोबारा से हम ले पाएं। तो मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।